गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और हमारे नए चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट। लेबर एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात की जाए तो बिना लेबर के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स कैसे होगी, और सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो बिना लेबर के वर्किंग नहीं हो सकती। लेबर के इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं, फिर वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हमें इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है लेबर टर्नओवर। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है लेबर टर्नओवर। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेज। वेजेज को कैलकुलेट करने के मेथड। तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल वेजेज, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या इसमें से इंक्लूड नहीं करना है, वो हमें डिस्कस करना है। फिर हम चौथा टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं आइडल टाइम को। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर टाइम को। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बोनस स्कीम को। ये टोटल 6 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में दे रखे। तो सबसे अच्छा, जो पहले 2 टॉपिक है ना, लेबर टर्नओवर और मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेज, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज लेबर टर्नओवर। क्या होता है लेबर टर्नओवर? एक बिजनेस में, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना लेबर के प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको लेबर की जरूरत पड़ती है। मगर ये लेबर भी, जैसे आपकी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 100 छोड़ के कोई जाता ही नहीं है। चलते जा रहे हैं, जिंदगी भर चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कभी 2-3 वर्कर छोड़ के चले गए, फिर हमने उसकी जगह पर कोई और ले लिए, फिर कभी 5 छोड़ के चले गए, हमने उसकी जगह पर और नए लिए। ऐसा चलता रहता है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में लेबर टर्नओवर कितना हुआ, मतलब कितना परसेंट हुआ। लेबर टर्नओवर के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम है सेपरेशन रेट मेथड, दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट मेथड, और तीसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं फ्लक्स रेट मेथड। तो हमें तीनों मेथड को डिस्कस करना है। सबसे पहला मेथड है सेपरेशन रेट मेथड, लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहला मेथड है सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड, ये मेथड ये कहता है कि जो भी वर्कर फैक्ट्री से सेपरेट हो गए, हम उसको लेबर टर्नओवर कहते हैं। अब लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है लेबर टर्नओवर को परसेंटेज में कैलकुलेट करना। तो उसको कैलकुलेट परसेंटेज में करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। जितने भी वर्कर फैक्ट्री से सेपरेट हो गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी रेट है रिप्लेसमेंट रेट मेथड। दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट रेट मेथड। इसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है याद करने के लिए, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस क्या होता है? जो वर्कर छोड़कर गए उसकी जगह पर हमने जो वर्कर लिए, जो वर्कर छोड़कर गए उसकी जगह पर हमने जो वर्कर लिए, हम उसको कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा मेथड है फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड, ये मेथड कहता है
जो वर्कर सेपरेट हो गए वो भी लेबर टर्नओवर है, और जो नए वर्कर आए, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, जितने भी नए वर्कर आए डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। ये नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, एक फैक्ट्री में नए वर्कर लिए जाते हैं। क्यों? नए वर्कर लेने के दो रीजन है। एक तो जो पुराने छोड़कर गए उसकी जगह पर, उसको कहते हैं रिप्लेस, और एक हम बिजनेस का एक्सपांशन करते हैं। बिजनेस के एक्सपांशन के लिए जो वर्कर रखते हैं हम उसको कहते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो रिप्लेस और फ्रेश रिक्रूटमेंट, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। मतलब हम हमारी फैक्ट्री में नए वर्कर को लेते हैं। नए वर्कर क्यों लेते हैं? पुराना गया छोड़कर उसकी जगह पर हमने किया, इसको कहते हैं रिप्लेस, और हमने बिजनेस का एक्सपांशन किया, इसके लिए वर्कर लिए, हम इसको कहते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। तो ये तीन रेट है। एक तो सेपरेशन रेट, फॉर्मूला याद करने का बहुत इजी है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज इनटू, आपको डिवाइड तो हमेशा एवरेज का ही करना है। रिप्लेसमेंट रेट में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100, और फ्लक्स रेट में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। अच्छा, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर में अगर मैं ऐड कर दूं नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, जितने भी वर्कर नए आए, जितने भी वर्कर हमने रिक्रूट किए, और इसमें से मैं लेस कर दूं नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, ओपनिंग में जितने वर्कर थे, जितने वर्कर आए ऐड कर दूं, जो वर्कर चले गए लेस कर दूं, तो मुझे मिल जाएंगे क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर। क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बट एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल इन ए शॉपिंग मॉल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 आर गिवन बिलो। ओपनिंग 1 दिसंबर को नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं 900, 31 दिसंबर को नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं 1100, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएंगे 1000। ड्यूरिंग दिसंबर 2020 40 एम्प्लॉइज वर रिजाइन एंड 60 एम्प्लॉय वर डिस्चार्ज। 40 और 60 दोनों मिलकर होते हैं 100, मतलब ये हो गए नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। 40 प्लस 60 100 चले गए, मतलब 100 सेपरेट हो गए। 300 एम्प्लॉय वर रिक्रूटेड, 300 वर्कर हमने रिक्रूट किया। आउट ऑफ दीज 300 एम्प्लॉइज 225 एम्प्लॉय वर रिक्रूटेड फॉर एन एक्सपांशन प्रोजेक्ट, मतलब 300 एम्प्लॉय हमने रिक्रूट किए, उसमें से 225 एक्सपांशन मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। तो बाकी के जो 75 वर्कर है वो हो गए नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ऑफ द मॉल, एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड ड्यू टू एग्जिट ऑफ एम्प्लॉय, जो चले गए उसकी जगह पर बाकी के लिए। तो 75 वर्कर इज नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। एज्यूमिंग 365 डेज इन ए ईयर, कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट रेट, सेपरेशन रेट और फ्लक्स रेट। चलिए पहले तो हम कुछ वर्किंग बना लेते हैं। सबसे पहले तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहां वर्कर की जगह नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉइज, इक्वल्स टू 1000। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्रूटेड, number of employee recruited is 300. Out of 300 225 is fresh recruitment,
for expansion. 225 is fresh recruitment for expansion, and remaining is replaced. Remaining 75 balancing figure is number of worker replaced. अब हमें सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट रेट मेथड कैलकुलेट करना है. तो रिप्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करना है. क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यहां मैं नंबर वर्कर की जगह लिख रहा हूं एम्प्लॉयज. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज multiply by 100. Number of employees replaced equals to 75. Average 1000 multiply by 100 equals to 7.5%. देखो ये जो 7.5% है ना, ये दिसंबर की रेट है. हमें यहां पर एक और कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट. अब इसको साल पे कन्वर्ट करें तो 7.5%, ये केवल एक महीने की रेट है. तो इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट इक्वल्स टू 7.5% एक महीने का है, तो 12 महीने का मतलब एक साल की रेट हो गई 90%. सेकंड, हमें पता करना है सेपरेशन मेथड, सेपरेशन रेट. क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड इक्वल्स टू 100, 40 plus 60, 100 divided by 1000 multiplied by 100 equal to 10%. Now equivalent annual turnover rate equals to 10% multiplied by 12, 120%. Last, flux rate. Flux rate equal to number of employees separated plus number of employees recruited divided by average number of worker average number of employees multiply by 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड कितने? सेपरेटेड है 100, रिक्रूटेड कितने? 300 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 1000 multiply by 100 equals to 40%, and equivalent annual rate equals to 40% multiply by 12, 480%. ओके, तो बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है. हमने सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया और सारे रेट को कैलकुलेट कर लिया.
ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये मई 2017 के एग्जाम में आ चुका है। आरएसटी कंपनी लिमिटेड computed labor turnover rate for the quarter ended 31st March 2017 as 20%, 10% and 5% respectively under flux replacement and separation method। आपको यहाँ पर रेट दे रखी है, फ्लक्स रेट दे रखी है, रिप्लेसमेंट रेट दे रखी है और सेपरेशन रेट दे रखी है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 50, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस दे रखे। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज एंड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन द रोल। इसमें सबसे पहले जो आंसर कैलकुलेट होगा वो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का कैलकुलेट होगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का कैलकुलेट होगा। कैसे? देखिए यहां पर हमें दे रखा है रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर replaced divided by average number of worker multiply by 100। करेक्ट। रिप्लेसमेंट रेट हमें यहां पर दे रखी है 10%, तो ये हो गया 0.10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड हमें दे रखे 50 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल्स टू 500। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड पॉइंट को, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। सेकंड पॉइंट में हमें नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड पता करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेशन रेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेपरेशन रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। सेपरेशन रेट हमें यहां पर दे रखी है 5%। 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.05, तो इधर से 100 हट जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड हमें पता करना है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड हमें पता करना है और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमने कैलकुलेट किए 500, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड मिल जाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल्स टू 25। फिर हमें पता करना है नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्लक्स रेट का। फ्लक्स रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। फ्लक्स रेट यहां पर दे रखी है 20%, तो क्या लिखेंगे 0.20 इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 25 प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड हमें पता करना है। हमें रिप्लेस पता है मगर रिक्रूटेड में रिप्लेस भी आते हैं और फ्रेश ज्वाइनिंग फॉर रिक्रूटमेंट, फ्रेश ज्वाइनिंग फॉर एक्सपांशन वो भी आते हैं, तो हमें केवल रिप्लेस पता है। तो नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 500। तो नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड equals to 500 multiplied by 0.2 minus 25 equals to 75। करेक्ट।
तो देखो नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड है 75, इसमें रिप्लेस कितने हैं? रिप्लेस है 50। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 75 है इसमें हमारे रिप्लेस हो गए 50, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन वो हो गए 25। वैसे पूछा नहीं है, बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें रेट दे रखी थी और रेट से डिटेल कैलकुलेट करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The rate of change of labor force in a company during the year ending 31st March 2018 was calculated as 13%, 8% and 5% respectively under flux replacement and separation method. The number of workers separated during the year is 40. You are required to calculate average number of worker on the roll, number of worker replaced during the year, number of new accession. Number of new accession का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए यहां पर भी हमें रेट दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड दिए हुए, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे सेपरेशन रेट, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। सेपरेशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5%, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.05 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड है 40 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। 100 हटा दिया इसलिए यहां पर 0.05 कर दिया, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल्स टू 800। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिप्लेसमेंट रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। रिप्लेसमेंट रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 13%, तो 0.13 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हमें पता करना है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हमें पता करना है,
डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 800. तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड इक्वल्स टू 800 multiply by 0.13. 800 multiply by 0.13 equals to 104. फिर हमें पता करना है नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड. अच्छा, ये 13% तो फ्लक्स रेट है, रिप्लेसमेंट रेट तो केवल 8% ही है. तो यहां पर हमें 8% लगाना पड़ेगा, 0.08. तो ये हो जाएगा आपका 0.08, ये हो जाएगा 64. ठीक है. नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, ये हमें पता करना है. नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स रेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फ्लक्स रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100. फ्लक्स रेट है वो 13% है. ठीक है. तो यहां पर लिखेंगे 0.13. नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड हमने कैलकुलेट किए यहां पर 40. नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड हमें पता करना है. नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड हमें पता करना है. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है हमारे 800. तो नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 0.13 माइनस 40. 800 मल्टीप्लाई बाय 0.13 माइनस 40, 64. अच्छा, इसमें रिप्लेस भी 64 है और रिक्रूटेड भी 64 है. इसका मतलब ये जो फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर ज्वाइनिंग होता है, न्यू ज्वाइनिंग, वो क्वेश्चन में है ही नहीं. मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन जो होता है वो है ही नहीं. जितने रिप्लेस है उतने रिक्रूट है. अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना. देखिए, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर को अगर मैं यहां पर x मान लूं तो हमें ऐड करना है नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड विच इज 64 ऐड करने, और हमें लेस करने हैं नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड. नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितने हैं? 40. तो हमारे क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर हमें मिल जाएंगे. क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हमें मिल जाएंगे विच इज x प्लस 24. 64 जो वर्कर रिक्रूटेड है ऐड हो गए, 40 जो वर्कर सेपरेट है वो लेस हो गए, तो हमें क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर मिल गए x प्लस 24. अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे आते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग हमने माना x, क्लोजिंग है x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 800 इक्वल्स टू 2x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2. 1600 माइनस 24 इक्वल्स टू 2x. x इक्वल टू 1600 माइनस 24 1576 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 788. तो हमारे जो वर्कर्स है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इक्वल्स टू 788. तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट था वो बहुत अच्छा था.
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर का, ये लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट, ये सब कुछ कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं आपको सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, जब एक कंपनी में लेबर टर्नओवर होता है तो लेबर टर्नओवर का मतलब है वर्कर जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, है ना, तो वर्किंग डिस्टर्ब होती है। जब एक कंपनी में लेबर टर्नओवर होता है तो उसमें वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। जब वर्किंग डिस्टर्ब होती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो सेल्स कम होती है। जब सेल्स कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। ये जो नुकसान होता है प्रॉफिट का, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम ज्यादा काम करते, ज्यादा काम करते तो ज्यादा सेल्स होती, ज्यादा सेल्स होती तो ज्यादा प्रॉफिट होता। वो प्रॉफिट जो लेबर टर्नओवर की वजह से नहीं हो पाया, हम उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। इसके अलावा लेबर टर्नओवर के कारण कुछ खर्चे भी लगते हैं। जैसे जो लेबर है उसका जब जाता है उसका सेटलमेंट करना होता है, नए वर्कर को रिक्रूट करने का खर्चा आता है, उसको ट्रेनिंग देने का खर्चा आता है, उसको प्लेसमेंट करने का खर्चा आता है। ये सारे खर्चे भी लगते हैं ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है एक कंपनी की सिचुएशन दे रखी है जिसमें लेबर टर्नओवर हो चुका है, और हमें ये बताना है कि अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो ये कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी। मतलब लेबर टर्नओवर की वजह से कितने प्रॉफिट का नुकसान हो गया, हमें पता करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। The management of a company are worried about their increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the cause and taking remedial step, they want to have an idea of the profit loss foregone as a result of labor turnover last year. Labor turnover की वजह से कितना नुकसान हुआ हमें ये पता करना है। लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 83,03,300 और हमारा पीवी रेशियो था 20%। The total number of actual hours worked by direct labor force was 4.45 lakh. लास्ट ईयर हमारे जो एक्चुअल आवर्स थे वो थे 4,45,000 घंटे। मतलब हमने लास्ट ईयर 4,45,000 घंटे काम किया और इतनी सेल्स की 83,03,300, और हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 20% है। Actual labor hours include 30,000 hours attributable to training new recruit, out of which half of the hours were unproductive. अब ये जो 4,45,000 एक्चुअल आवर्स दिए हुए, इसमें कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स भी है। नए वर्कर को ट्रेनिंग दी 30,000 घंटे, जो कि आधे प्रोडक्टिव है और आधे अनप्रोडक्टिव है। तो 30,000 के आधे अनप्रोडक्टिव मतलब 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव है। तो ये जो 4,45,000 घंटे हमने काम किया, इसमें 15,000 तो अनप्रोडक्टिव आवर्स है। इसका मतलब लास्ट ईयर हमारी जो एक्चुअल वर्किंग थी वो 4,30,000 घंटे थी। 4,30,000 घंटे काम करके हमने 83,03,300 की सेल्स की है। As a result of the delay by the personnel department in filing vacancy due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. लेबर टर्नओवर हुआ, लेबर टर्नओवर के बाद में वैकेंसी वापस लेने में, वर्कर को रिक्रूट करने में टाइम लगा, तो हमारे 1 लाख पोटेंशियल आवर्स का नुकसान हो गया। मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 1 लाख घंटे और ज्यादा काम कर सकते थे, ठीक है, वह लॉस। अब देखिए अभी हमारी सेल्स कितनी है, 83,03,300, ठीक है, समझना। और अभी हमने कितने घंटे काम किया, 4,45,000, जिसमें से 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव है। तो इसका मतलब है 83,03,000 की सेल्स, 83,03,300 की सेल्स 4,30,000 घंटे में की है। मतलब हमने 4,30,000 घंटे काम किया तब जाके 83,03,300 की सेल्स हुई। तो पर आवर जब हम काम करते हैं, 1 घंटे के काम से हमारी सेल्स होती है 19 रुपए 31 पैसे। लेबर टर्नओवर की वजह से हम 1 लाख घंटे काम नहीं कर पाए। तो अगर 1 लाख घंटे और काम करते तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 19,31,000 रुपीज की सेल्स और होती। और अगर 19,31,000 रुपीज की सेल्स और होती तो प्रॉफिट का रेशियो है हमारा 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%। 19,31,000 का 20%, 3,86,200 रुपीज का हमें हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम ज्यादा घंटे काम करते। अपॉर्चुनिटी लॉस, अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम ज्यादा काम करते,
ज्यादा काम करते तो ज्यादा सेल्स होती, ज्यादा सेल्स होती तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इतने प्रॉफिट का नुकसान हो गया 386 200 रुपीज का, और इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। इसके अलावा कुछ नुकसान और लगे, देखो लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ और नुकसान लगे। सेटलमेंट कॉस्ट क्या, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सभी भी जोड़ दो तो हमें ये पता चल जाएगा कि लेबर टर्नओवर के कारण हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हो गया, मतलब हमारा कितना प्रॉफिट कम हो गया। Assuming that the potential production loss due to labor turnovers could have been sold at prevailing price as certain, the profit foregone lost last year on account of labor turnover. Statement showing total loss of profit due to labor turnover. लेबर टर्नओवर की वजह से कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ। एक तो हमें हुआ अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस 3,86,200, ये तो वो हमें अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। इसके अलावा सेटलमेंट कॉस्ट 43,820 सेटलमेंट कॉस्ट। फिर हमें हुआ 26,740, ये हमारी लगी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ये हमारी रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगी। फिर ट्रेनिंग कॉस्ट लगी 12,700, सिलेक्शन कॉस्ट लगी 12,750, 12,750 सिलेक्शन कॉस्ट। और फिर ट्रेनिंग कॉस्ट लगी हमारी 30490, 30490 हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट लगी। तो टोटल लेबर टर्नओवर की वजह से 3,86,200 प्लस 43,820 प्लस 26,740 प्लस 12,750 प्लस 30490, टोटल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट नुकसान हो गया, मतलब प्रॉफिट कम हो गया 5 लाख रुपए का ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ये हमें इसमें पता करना था, हमें ये पता करना था कि लेबर टर्नओवर की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो पहले तो हमने अपॉर्चुनिटी लॉस निकाला, तो 83,03,300 हमारी अभी सेल्स है 4,30,000 घंटे काम करके। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो 1 लाख घंटे और काम करते तो हमारी सेल्स 19,31,000 से ज़्यादा होती। अगर 19,31,000 और सेल्स होती तो उसका 20%, 386,200 का हमें अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, क्योंकि वर्किंग ज़्यादा नहीं कर पाए तो प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो सेल्स कम, सेल्स कम होगी तो अपॉर्चुनिटी लॉस। और ये जो और 4 नुकसान लगे हैं, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब मिलाकर और अपॉर्चुनिटी लॉस सब मिलाकर हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कम हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ये हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक लेबर टर्नओवर कंप्लीट हो गया। फिर इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक हमें दे रखा है मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। वैसे तो लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, बट हमारे कोर्स में 4 मेथड ही दे रखे। लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए 4 मेथड हमें दे रखे। पहले मेथड का नाम है टाइम रेट मेथड। ये मेथड ये कहता है टाइम के हिसाब से पेमेंट करेंगे। जिस वर्कर ने जितने घंटे काम किया है मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की रेट से मल्टीप्लाई करो, ये आपका पेमेंट। टोटल वेजेज इक्वल्स टू, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन, जितने घंटे काम किया है मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, और 1 घंटे की जो रेट होगी। दूसरा मेथड बना हुआ है जो आउटपुट बेसिस पे बना हुआ है, पीस रेट मेथड। पीस रेट मेथड या पीस रेट सिस्टम, इसका फॉर्मूला है टोटल वेजेज इक्वल्स टू, इसके 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है तो टोटल वेजेज इक्वल्स टू पीस प्रोड्यूस्ड, मतलब जितना आउटपुट है, या इसको ऐसे लिख देते हैं आउटपुट जितना भी वर्कर ने बनाए मल्टीप्लाई बाय वेजेज पर यूनिट।
एक यूनिट की वेजेज और वर्कर ने जितना आउटपुट बनाया उससे मल्टीप्लाई कर लो टोटल वेजेज। और इसका एक और फॉर्मूला है, पीस रेट मेथड का एक और फॉर्मूला है, टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। दोनों में से किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा रिकमेंडेड है कि आप सेकंड का ही यूज करो क्योंकि वो थोड़ा इजी है। तो दोनों से किसी का यूज करोगे आंसर सेम आएगा। तीसरा मेथड है, हमें यहां दे रखा है हाल्से प्लान। ये मेथड हाल्से ने बनाया था इसलिए इस मेथड का नाम है हाल्से प्लान। उसने बताया कि एक वर्कर जो स्पीड से काम करता है, जो फास्ट स्पीड से काम करता है, दिखती बात है अगर एक वर्कर फास्ट स्पीड से काम करेगा तो वो जल्दी काम खत्म कर देगा, मतलब वो टाइम को सेव करेगा। जितने घंटे में काम पूरा होना चाहिए था वो उससे भी कम घंटे में काम पूरा करेगा, तो वो वर्कर टाइम की सेविंग करेगा। जो वर्कर टाइम की सेविंग करेगा उसको हम बोनस भी देंगे। अब बोनस कितना? टोटल वेजेज इक्वल्स टू बेसिक प्लस बोनस, या इसको मैं ऐसे लिखूं, बेसिक का हो गया टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, मतलब ये तो हो गई बेसिक, प्लस जो वर्कर टाइम सेव करेगा उसको बोनस मिलेगा। कितना? जितना टाइम सेव्ड किया है मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, उसका 50% उसको बोनस दिया जाएगा। मतलब टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, उसका 50% उसको बोनस देंगे, और बेसिक टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो है, मतलब ये बेसिक हो गई, ये बोनस हो गया। ठीक है। एक और प्लान है और वो है रोवन प्लान। चौथा प्लान रोवन प्लान में भी टोटल वेजेज का यही फॉर्मूला है, बेसिक प्लस बोनस। टोटल वेजेज इक्वल्स टू बेसिक प्लस बोनस। बेसिक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही जैसा हालसे में था, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, मगर बोनस को कैलकुलेट करने का इसने फॉर्मूला थोड़ा चेंज किया, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। थोड़ा सा फॉर्मूला इसका भारी है, हालसे का इजी है। तो ये इन्होंने फॉर्मूले बताए टोटल वेजेज को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि एक वर्कर ने जितना काम किया उस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक यूनिट बनाने में 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए, एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए, और एक वर्कर ने 1000 यूनिट बना दी या 600 यूनिट बना दी, तो अगर एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए तो 600 यूनिट जो उसने बनाई है उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? एक यूनिट में 10 मिनट, तो 600 यूनिट में 600 इंटू 10, 6000 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 100 घंटे लगने चाहिए। अगर एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगने चाहिए तो जो वर्कर ने यूनिट बनाई है उसको बनाने में 600 यूनिट बनाई है तो 600 यूनिट को बनाने में 100 घंटे लगने चाहिए। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। कैसे निकलता है स्टैंडर्ड टाइम? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। कितना टाइम उसने आउटपुट बनाया और उस आउटपुट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड क्या होता है? कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम लगा है, दोनों का डिफरेंस टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। मान लो स्टैंडर्ड टाइम है 100 घंटे, मतलब वर्कर ने 600 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, 600 यूनिट को बनाने में 100 घंटे लगने चाहिए, वर्कर ने टाइम लिया है 80 घंटे,
तो 100 घंटे का काम 80 घंटे में कर दिया, तो टाइम सेव्ड हो गया 20 आवर्स। एक इसमें और कैलकुलेशन होती है जिसको कहते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट पर आवर। कितने घंटे काम किया और उसको कितना पेमेंट मिला, तो इफेक्टिवली वो हर घंटे में कितना कमा रहा है। अच्छा, टोटल वेजेज अलग अलग मेथड से अलग अलग आएगी। जैसे टाइम रेट सिस्टम में वेजेज अलग आएगी, पीस रेट में अलग आएगी, हालसे में अलग, रोवन में अलग। तो इफेक्टिव रेट पर आवर भी अलग अलग होगी। एक होती है टाइम रेट, उसके 1 घंटे की रेट। एक होती है इफेक्टिव रेट, वो इफेक्टिवली 1 घंटे में कमा कितना रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक एक जॉब है जिसका स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे। 10 घंटे वर्कर ने टाइम टेकन लिया है 8 घंटे। तो मतलब वर्कर ने क्या किया, टाइम सेव्ड कर लिया 2 घंटे। उसकी 1 घंटे की जो रेट है, टाइम रेट, वो है मान लो 50 रुपए। 1 घंटे की रेट है 50 रुपए। ठीक है। अगर मैं इसको हालसे के हिसाब से पेमेंट करता हूँ, हालसे के हिसाब से अगर मैं इसकी टोटल वेजेस निकालूं, तो फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन। टाइम टेकन हो गया 8 घंटे, मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट कितनी है, 50 रुपए। ये तो हो गई उसकी बेसिक, प्लस उसको बोनस मिलेगा 50%। टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। टाइम सेव्ड कितना है, 2 घंटे। टाइम रेट कितनी है, 50 रुपीज़। तो उसका बेसिक हो गया 400 और उसका बोनस हो गया 50। टोटल वेजेज हो गया 450। 450 उसको मिल रहा है। 1 घंटे की रेट क्या है, 50 रुपए। बट उसकी इफेक्टिव रेट 50 रुपए से भी ज़्यादा है। इफेक्टिव रेट पर आवर, पर आवर, उसकी टोटल वेजेज कितनी बनी, 450। और ये 450 रुपये उसने कमाए 8 घंटे में। तो 1 घंटे में उसने कितने कमाए, 450 डिवाइडेड बाय 8। उसने एक्चुअली 1 घंटे में 56.25 रुपीज अर्न किए। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। टाइम रेट इज 50, टाइम रेट इज 50, बट इफेक्टिव रेट इज 56.25। मतलब वो एक्चुअली 1 घंटे में कमा कितना रहा है, क्योंकि उसको बोनस भी मिल रहा है। तो इफेक्टिवली वो हर घंटे का 56 रुपये 25 पैसे कमा रहा है। अब अगर मैं यहाँ रोवन प्लान अप्लाई करता हूँ, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो हो गई बेसिक, प्लस टाइम सेव्ड 2 घंटे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 8 घंटे, मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 50 रुपये। ये हो गया बोनस। तो बेसिक हो गई उसकी 400 रुपये, प्लस बोनस कितना होगा, 2 × 8 × 50 डिवाइडेड बाय 10, 80 रुपये का बोनस हो गया। तो उसकी टोटल वेजेज कितनी हो गई, 480। अगर मैं रोवन के प्लान से इफेक्टिव रेट पर आवर निकालूं, इफेक्टिव रेट पर आवर, तो रोवन से उसको टोटल वेजेज कितनी बनी, 480। और ये 480 उसने कमाए 8 घंटे काम करके। तो उसको इफेक्टिवली वो हर घंटे का कमा रहा है 60 रुपए। तो देखो, टाइम रेट तो 50 रुपए ही है, टाइम रेट इज 50, बट हालसे में इफेक्टिव रेट आ रही है 56.25, और रोवन में इफेक्टिव रेट आ रही है 60 रुपीज पर आवर। तो इफेक्टिव रेट पर आवर का मतलब है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव वेजेज पर आवर। करेक्ट। तो 4 प्लान है, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे प्लान और रोवन प्लान। टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे प्लान और रोवन प्लान।
तो यहाँ पर आज हम हमारी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर इस मेथड के जो भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।